हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहेगा, इंग्लिश फिक्शन फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। 303 आपका क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, अभी 28 तारीख को हुआ, ये डेट पड़ रही है तो आप इसको देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 नंबर के, जिसमें आपका 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, और आप 33% पे या फिर 35% पे आप लोग पास होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन निकालें तो आपका 17 से 18 क्वेश्चंस आपके सही रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आप लोग मैच कर लिएगा कितने जो हैं आपके क्वेश्चन सही हैं, कितने आपके गलत हैं, और एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ताकि मैं भी समझूं कि आपका कितना जो है सही जा रहा है। और मैंने जो इस पेपर के लिए वीडियो बनाई थी, ज़्यादातर जो है उसी वीडियो में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु डज मिस्टर कॉलिंस मैरी। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो किससे शादी करता है? आंसर कर देंगे चार्लोट लूकास से शादी करता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज मिस्टर डार्सीज स्टेट इज कॉल्ड। जो मिस्टर डार्सी है उसकी स्टेट को, उसकी संपत्ति को क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे यहाँ पे पेम्बरली कहा जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु वुड इनहेरिट मिस्टर बेनेट स्टेट आफ्टर हिज डेथ। यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो मिस्टर बेनेट की संपत्ति है, मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? तो आंसर कर देंगे मिस्टर कॉलिंस। ठीक है, उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज विद हुम डिड विकम ट्राई टू इलोप बट कुड नॉट। ये कह रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो विकम होता है किसके साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है? आंसर कर देंगे जॉर्जिना। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डज चार्लोट एक्सेप्ट मिस्टर कॉलिंस प्रपोजल इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो चार्लोट होती है वो मिस्टर कॉलिंस का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करती है? ठीक है, शादी का प्रस्ताव क्यों एक्सेप्ट करती है? आंसर कर देंगे आउट ऑफ अ नीड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी कि जो अपनी गरीबी से ना बाहर निकलना चाहती है, अपनी गरीबी से बाहर निकलने के कारण जो है मिस्टर कॉलिंस से शादी का प्रस्ताव जो है एक्सेप्ट कर लेती है। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ऑलिवर ट्विस्ट व्हाट इज़ जैक डॉकिंस निक नेम। ऑलिवर ट्विस्ट में जैक डॉकिंस का निक नेम क्या है? आंसर कर देंगे द आर्टफुल डॉडजर। द आर्टफुल डॉडजर जैक डॉकिंस का निक नेम हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और इस वीडियो पे मैं आपको एक छोटा सा टारगेट भी देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे बस मुझे मैं आपसे कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड मैं आपसे करता भी नहीं हूँ, 1K व्यूज़ की मैं आपसे यहाँ पे डिमांड करता हूँ। ये नहीं हो पाया तो आप बस इस पर 100 लाइक्स कर दें, तो बस वही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटी सी डिमांड है। इसके लिए बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो शेयर के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन ऑलिवर ट्विस्ट विच कैरेक्टर रियल नेम इज़ एडवर्ड लीफोर्ड। यानी कि ऑलिवर ट्विस्ट में किस कैरेक्टर का रियल नाम एडवर्ड लीफोर्ड है? तो आंसर कर देंगे ओलिवर का ही हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेजर सिंबल ऑफ ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये कह रहा है कि जो एक आपकी नोवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इस नोवेल में जो मेजर सिंबल है ऑर्डर और सिविलाइजेशन का वो क्या है? तो आपको आंसर लगा देना है द कोच। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज साइमन रिप्रेजेंट इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जो साइमन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नोवेल के अंदर? तो आंसर कर देंगे स्पिरिचुअल गुडनेस। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द बॉयज़ आर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड इन द। जो आपका नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज
उसमें जो लड़के होते हैं स्ट्रैंडेड यानी कि फंस जाते हैं, वो किस आइलैंड पर फंस जाते हैं? तो आंसर कर देंगे पैसिफिक ओशियन। ठीक है, कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो घटना है ना आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विलियम गोल्डिंग रोट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज अ पैरोडी ऑफ। विलियम गोल्डिंग ने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को किसकी पैरोडी के रूप में लिखा है? आंसर कर देंगे R.M. बैलेंटाइन कोरल आइलैंड के रूप में लिखा है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु ऑल डाई बाय द एंड ऑफ द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नोवेल में लास्ट में कौन मर जाता है? तो आंसर कर देंगे पिगी एंड साइमन। ठीक है, पिगी और साइमन जो है मर जाते हैं। कौन मारता है? तो जैक और उसके साथ ही मार देते हैं। ठीक है, तो जिसमें जैक होगा वो तो आपका कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका जैक नज़र आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। बी में भी आपका जैक नज़र आ रहा है, ये भी कट जाएगा। जो रैल्फ होता है, रैल्फ को भी जैक मारने जाता है और उसके साथ ही, लेकिन वो भाग भाग के समुद्र के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर उसको एक ऑफिसर मिल जाता है तो वो बच जाता है। ठीक है, लेकिन पिगी और साइमन को जो है जैक मार देता है। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड। एक वर्क है फिक्शन का जो कि लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एपिस्टोलरी नोवेल बोला जाता है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इन्वेंटर एंड द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल। यानी कि हिस्टोरिकल नोवेल का महान अभ्यासकर्ता और आविष्कारक कौन है? तो आंसर कर देंगे सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जेन ऑस्टिन का जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज है वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? गोथिक नोवेल का। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, E.M. Foster's in aspect of the novel 1927 made a distinction between flat and round। E.M. Foster's की 1927 की जो नॉवल हो जाएंगी वो अंतर बताती हैं। किसके बीच में अंतर बताती हैं? तो फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बीच में अंतर बताती हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज नरेटेड बाय। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो नोवेल है उसको नरेट किया है, किसके द्वारा नरेट किया गया है? थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर के द्वारा इसको नरेट किया गया है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्म डेन्यूमेंट यूज्ड विद रेफर टू अ प्लॉट इज। ये कह रहा है जो शब्द है डेन्यूमेंट वो रेफर करता है द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, किसको रेफर करता है? द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच कैरेक्टर स्पीक्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नोवेल में कौन सा कैरेक्टर जो है बोलता है? क्या बोलता है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यानी कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नोवेल में कौन सा कैरेक्टर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बोलता है? आंसर कर देंगे साइमन बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि जो जैक होता है, जैक ने एक सुअर का सर काट के अपने जो है लकड़ी में इस तरह से फंसा लिया होता है और उस पर जो है मक्खी आके चिपक जाती है और साइमन उसको देख के कहता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ऑलिवर ट्विस्ट एट द एंड फैगिन इज। ऑलिवर ट्विस्ट में फैगिन को लास्ट में जो है फांसी दे दी जाती है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज वॉज ओरिजिनली रिटन अंडर द टाइटल। जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडाइज को जो लिखा है वो किस टाइटल के अंतर्गत लिखा है? आंसर कर देंगे फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन टाइटल के अंतर्गत उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज रिटन इन। तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है लिखी गई है आपकी जैकोबियन एज में लिखी गई है। ठीक है, जब हमारा लगभग एलिजाबेथन एज समाप्त हो गया था तब हमारा आता है जैकोबियन एज और इसी एज में आपका मेटाफिजिकल पोएट्री जो है लिखी गई है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर बेनेट्स बिहेवियर थ्रू आउट द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज। यानी कि जो आपका नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, उस पूरे नोवेल में मिस्टर बेनेट्स का जो बिहेवियर है उसको कौन अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है? आंसर कर देंगे डिटैच्ड एंड सरकास्टिक। यानी कि अलग और व्यंग्यात्मक इसका जो है बिहेवियर रहेगा। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय who has tendency to stammer and is often ridiculed।
लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नॉवल है उसमें उस लड़के का नाम बताइए जिसकी जो टेंडेंसी है, जिसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, हकलाने की है और उसका जो है मजाक बनाया जाता है। आंसर कर देंगे पिगी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, पिगी। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट ऑब्जेक्ट डू द बॉयज यूज टू इग्नाइट देयर सिग्नल फायर ऑन द आइलैंड इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जो लड़के होते हैं वो आग लगाने के लिए आग लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें सिग्नल देना है एक फायर का कि हम इस आइलैंड पे फंस चुके हैं। तो वो किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वहाँ पे आग लगाते हैं, तो आंसर कर देंगे पेगी ग्लास। ठीक है, पिगी का जो चश्मा होता है उसके ज़रिए ना वहाँ पे आग लगाते हैं। जो जैक होता है ना वो बड़ा हरामी टाइप का बंदा होता है, तो जैक का ना बड़ा मजाक बनाता है। वो मोटा होता है एक तो इस वजह से, और वो हकलाता है इस वजह से। तो उससे कहता है चल बे चल चश्मा दे, आग लगाएंगे, तो उसका चश्मे ही जला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द टाइप ऑफ नॉवल विद अ डार्क मिस्टीरियस टोन विच ऑफ्टन इन्वॉल्व सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। उस नॉवल का नाम बताइए जिसमें डार्क मिस्टीरियस होता है यानी कि गहरा रहस्यमय स्वर होता है, विच ऑफ्टन इन्वॉल्व्स उसमें अक्सर शामिल किया जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को। उस नॉवल को क्या कहते हैं, गॉथिक नॉवल कहेंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोवेल दैट रिवॉल्व अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ अ रॉगिश लोअर क्लास प्रोटोगनिस्ट आर कॉल्ड। ऐसे नोवेल जो एक दुष्ट लोअर कास्ट के प्रोटोगनिस्ट के एडवेंचर के चारों तरफ घूमते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पिकारेस्क नोवेल कहलाते हैं। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पैमेला इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पैमेला जो है एक एग्जाम्पल है, किसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर कर देंगे एपिस्टोलरी नोवेल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिखने में थोड़ी दिक्कत है लेकिन आप एडजस्ट करेंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द बेनेट सिस्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो बेनेट सिस्टर थी उनमें सबसे बड़ी जो बहन थी वो कौन थी, आंसर कर देंगे जैन बेनेट। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ओलिवर ट्विस्ट व्हाट कमेंट्स ऑफ नोआ क्लेपोल एनरेज ओलिवर एट द अंडरटेकर प्लेस। ओलिवर ट्विस्ट में नोआ क्या कमेंट करता है जिससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है, आंसर कर देंगे नोआ इंसल्ट्स ओलिवर्स मदर। जो नोआ होता है वो इंसल्ट कर देता है ओलिवर की मदर के बारे में है, तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज लेडी कैथरीन द बर्ग स्टेट इज नेम्ड। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में लेडी कैथरीन की संपत्ति का क्या नाम है, आंसर कर देंगे रोशिंग पार्क। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज मिस्टर डार्सी स्टेट कॉल्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में मिस्टर डार्सी की संपत्ति को क्या कहते हैं, पेम्बरली कहते हैं। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्टर डार्सी आंट इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में मिस्टर डार्सी की आंट का क्या नाम है, आंसर कर देंगे लेडी कैथरीन। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ मिस्टर डार्सी प्राइमरी मोटिव फॉर परस्यूडिंग मिस्टर बिंगले टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम जैन बेनेट। यानी कि मिस्टर डार्सी का मुख्य मोटिव यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है परस्यूडिंग के लिए, आपको इसका आंसर बताना है। मिस्टर बिंगले टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम जैन बेनेट। मिस्टर बिंगले जो होते हैं वो डिस्टेंस यानी कि दूरी बना लेते हैं जैन बेनेट से, खुद से जो है जैन बेनेट से दूरी बना लेते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। तो 34 का आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में कर देना है, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अल्टीमेटली सेव्स ओलिवर फ्रॉम अ लाइफ ऑफ क्राइम। कौन जो है ओलिवर को क्राइम की लाइफ से बचाता है, एंड एडप्ट्स हिम ओलिवर ट्विस्ट, और उसको जो है ओलिवर ट्विस्ट में अपनाता है, आंसर कर देंगे मिस्टर ब्राउन लो। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट डू द हंटर्स डू विद द सो आफ्टर दे हैव किल्ड। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जो हंटर लोग होते हैं सुअर को मारने के बाद क्या करते हैं, पुट इट्स हेड ऑन अ स्टिक एंड ऑफर इट एज अ सेक्रीफाइस। जो सुअर होता है उसके सर को जो है एक स्टिक में लगा देते हैं, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रिमिनल
हु इंट्रोड्यूस्ड ओलिवर टू फैगिन्स गैंग इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में उस क्रिमिनल का नाम बताइए जो ओलिवर का फैगिन्स गैंग से इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है जैक डॉकिंस। ठीक है, जैक डॉकिंस जो होता है वो ओलिवर का इंट्रोड्यूस कराता है फैगिन्स गैंग के साथ। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिम्बोलाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का सिम्बोलाइज प्रतीक क्या है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका एविल होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार आप इसका आंसर कमेंट में कर देंगे 38 का ABCD क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फैट ऑफ बिल साइक्स एट द एंड ऑफ द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट नोवेल के एंड में बिल साइक्स का भाग्य क्या है। आंसर कर देंगे एक्सीडेंटली किल्स हिमसेल्फ, एक्सीडेंटली खुद ही मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओलिवर्स बायोलॉजिकल मदर इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में ओलिवर की बायोलॉजिकल मदर का नाम क्या है। आंसर कर देंगे एग्नीस फ्लेमिंग जो है इसकी बायोलॉजिकल मदर का नाम हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था A novel that vividly portrays the customs and culture of a specific geographical area is classified as। वह नोवेल जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रीति रिवाजों और संस्कृति का विशद चित्रण करता है उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर कर देंगे रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नोवेल प्राइमरी कॉन्सेप्ट विद द रिलेशनशिप डेली लाइफ एंड इंटीमेट एक्सपीरियंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ हाउस होल्ड इज़ नॉन एज। एक ऐसा नोवेल जो मुख्य रूप से एक घर के रिलेशनशिप डेली लाइफ और कैरेक्टर के एक्सपीरियंस से संबंधित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है। रोमांस नोवेल कहलाता है। क्या कहलाता है। रोमांस नोवेल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नॉन ऑफ द अबव, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टर्म रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। कौन सा शब्द जो है रेफर करता है इवेंट्स के सीक्वेंस को जिससे हमारी एक स्टोरी बनती है। तो आंसर कर देंगे प्लॉट। ठीक है, प्लॉट क्या करता है इवेंट्स का एक सीक्वेंस लगाने में हमारी मदद करता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टर्म डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर्स आफ्टर द क्लाइमैक्स लीडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी। कौन सा शब्द जो है इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, उस इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो क्लाइमैक्स के बाद आता है। आंसर कर देंगे फॉलोइंग एक्शन। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टाइप ऑफ कैरेक्टर which is uncomplicated and one dimensional embodying a single trait or characteristic is called। कैरेक्टर का वह प्रकार वह टाइप जो सरल और एक डायमेंशनल होता है जो किसी एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कहलाता है। क्या कहलाता है। फ्लैट कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, जो किसी एक गुण और एक विशेषता को बताता है वो फ्लैट कैरेक्टर कहलाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक कैरेक्टर हु एग्जिबिट्स अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी ऑफ्टन विद कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेट्स इज कैटेगराइज्ड एज। एक ऐसा कैरेक्टर जो अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी प्रदर्शित करता है उसे इस प्रकार क्लासिफाइड किया जा सकता है। आंसर कर देंगे डायनेमिक कैरेक्टर हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट लिटरेरी टर्म रेफर टू अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स इवेंट्स एंड सेटिंग symbolized abstract ideas conveying a deeper moral और political meaning। कौन सा लिटरेरी शब्द उस कहानी को संदर्भित करता है जिसमें कैरेक्टर इवेंट्स और सेटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का प्रतीक है जो एक गहरा मोरल या राजनीतिक अर्थ बताते हैं। आंसर कर देंगे एलेगरी। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द टाइप ऑफ नोवेल सेट इन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड फीचरिंग हिस्टोरिकल फिगर्स एज कैरेक्टर इज कॉल्ड। उस नोवेल का नाम बताइए जो सेट की जाती है मुख्य रूप से हिस्टोरिकल पीरियड पर, उसकी विशेषता जो होती है हिस्टोरिकल फिगर्स पे होती है। ठीक है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं। आंसर कर देंगे हिस्टोरिकल नोवेल जो होती है ना उसको जो है हिस्टोरिकल पीरियड पे सेट किया जाता है। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द कैरेक्टर हु क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर इन वर्क ऑफ फिक्शन इज कॉल्ड। उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सेंट्रल कैरेक्टर के बीच में। तो आंसर कर देंगे एंटागोनिस्ट। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज
हु इज़ द बीस्ट दैट हंट्स द बॉयज़। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में वह कौन सा जानवर है जो लड़कों को परेशान करता है, जो बॉयज़ को परेशान करता है। तो आंसर कर देंगे अ फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन, यह उनकी कल्पना का सिर्फ एक नमूना था। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको मेरे क्वेश्चन नंबर पे सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके साथ ही लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पेपर कैसे डाउनलोड कर रखा है उसका एक मैंने वीडियो बना दिया है, शॉर्ट वीडियो, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।